मनोज मुंतशिर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मालिनी अवस्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। जैसे जैसे बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खोली जा रही है, वैसे वैसे ड्रग्स मंडली का नाम सामने आ रहा है। और ड्रग्स मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देते हैं। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी की पूछताछ जारी है। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी सवाल जवाब कर रही है। आपको बता दें कि क्वान वैसे तो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, टैलेंट को बाहर निकालने का, निखारने का काम करती है, लेकिन ड्रग्स की सप्लाई का, और ये देखिए वह चेहरा भी हम आपको दिखा रहे हैं। इनसे पूछताछ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम लगातार अपने दफ्तर में कर रही है, गेस्ट हाउस में ये पूछताछ। और इनके जरिए दरअसल जो बड़े बड़े नाम हैं उनकी पड़ताल में इस वक्त एनसीबी लगी हुई है। सीधे रुख कर लेते हैं अरविंद ओझा का, मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्वान के सीईओ ध्रुव से लगातार एनसीबी की पूछताछ जारी है, किस तरह के सवाल जवाब अब तक किए गए हैं, क्या बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है? हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अरविंद आपका जवाब, फिर मुनीश के पास चलेंगे। जी देखिए, एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, लेकिन जिस तरीके से इस टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो एक प्रमुख है जया शाह, उनके व्हाट्सएप चैट श्रद्धा कपूर से, नम्रता शिरोडकर से सामने आए, रिया चक्रवर्ती से सामने आए, जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत हो रही थी। तो उसके बाद कल पूछताछ हुई जया शाह से, उसमें जो ध्रुव है उनका नाम सामने आया, जिसके बाद सम्मन देकर आज उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो अभी जो पूछताछ है जया शाह और ध्रुव के बीच हो रही है, दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन करिश्मा जो इसी क्वान कंपनी की मैनेजर है, जिनका दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स चैट आया था, उनको सम्मन भेजा गया था, लेकिन वो आज अभी नहीं आई है। लेकिन आपको बताऊं कि ये जो क्वान कंपनी है पूरी तरह से रडार पर है। आपको बताऊं कि मधु मंटीना वर्मा जो बॉलीवुड के एक बड़े प्रोड्यूसर हैं, वो इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको भी सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है कल उनसे। तो देखिए जिस तरीके से क्वान कंपनी है, जिससे बड़े बड़े सितारे जुड़े हुए हैं, चाहे दीपिका पादुकोण की आप बात कर ले, टाइगर श्रॉफ की बात कर ले, शाहिद कपूर की बात कर ले, तो इस तरह के बड़े सितारे जुड़े हुए हैं। और इनका काम बेसिकली इस कंपनी का है कि एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को। यहाँ तक कि जो मुंबई पुलिस उमंग एक कार्यक्रम कराती है, उसमें भी मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जो क्वान कंपनी है वो देखती है। तो अब ये पूरी कंपनी रडार पे है। कंपनी की एक जो काम करने वाली जया शाह है, उनसे पूछताछ हो रही है। जया शाह से जो खुलासे होंगे, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है कि वो बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और उसके बाद बहुत मुमकिन है कि बॉलीवुड के और कई बड़े सेलिब्रिटीज के नाम ड्रग्स। अभी तो वो बहुत बड़ा नाम जिसका जिक्र कुछ देर पहले आप कर रहे थे कि वो बहुत बड़ा नाम एक और बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री हैं, जिनके नाम का खुलासा बहुत जल्द होगा। अरविंद को वो नाम पता है, लेकिन चूंकि जब तक एनसीबी की ओर से इस बारे में सार्वजनिक नाम नहीं किया जाता है और ठोस सबूत हमारे पास नहीं आते हैं, तब तक उस नाम को लेकर लगातार हमारी पड़ताल जारी है। लेकिन मुनीश, आज सुबह से लेकर अब तक इस ड्रग्स मंडली मामले में किन किन लोगों से पूछताछ हुई है, आगे ये पूरा का पूरा मामला बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है, और दीपिका पादुकोण से कब पूछताछ हो सकती है, इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है मुनीश? जी देखिए, इस मामले में 3 लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जया शाह, ध्रुव जो कि सीईओ हैं क्वान इंटरनेशनल के, और इसके अलावा करिश्मा को। करिश्मा ने अपने वकील के जरिए ये कहा हुआ है कि वो थोड़ा और वक्त चाहती हूँ, मुंबई में पिछले 10 दिनों से नहीं है। उसके अलावा जया शाह और जो ध्रुव है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि काम तो इनका था टैलेंट मैनेजमेंट का, लेकिन ये ड्रग्स मैनेजमेंट कर रहे थे कहीं ना कहीं। और इसीलिए सवाल किया जा रहा है कि जब आपकी जिम्मेदारी थी कि किसी भी जो एक्टर हैं उनका आप टैलेंट मैनेजमेंट करवाएंगे, उनको आप ड्रग्स क्यों मुहैया करा रहे थे। जया शाह, जैसा कि अरविंद बता रहे थे, इसमें एक बड़ी खिलाड़ी इसके लिए उभर कर आ रही हैं, क्योंकि उनके चैट न सिर्फ रिया चक्रवर्ती से थे, बल्कि दीपिका पादुकोण के जो ग्रुप चैट थे उसमें भी वो शामिल थी। जिस ग्रुप चैट की बात यहाँ पे हो रही है दीपिका पादुकोण और इसके अलावा करिश्मा की, उसमें जया शाह भी मेंबर थी। तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में जानकारी थी, और जया शाह को वर्कर है करिश्मा की, यानी कि उनको इस बारे में जानकारी थी कि करिश्मा मुहैया करा रही हैं ड्रग्स दीपिका पादुकोण को। एनसीबी का अब ये कहना है कि ये जो पूरी जांच है यहीं पर रुकने वाली नहीं है, रिया चक्रवर्ती और दीपिका तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेडलर्स हैं जिनके जब ड्रग्स चैट को खंगाला गया तो पता चला कि बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं जिनके संपर्क में रहने वाले जो उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो उनके मैनेजर हैं, वो लगातार उनसे संपर्क में थे और कहीं ना कहीं ड्रग्स मुहैया करा रहे थे।